हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ओवररेटेड ब्लॉगर। आज हम बात करेंगे ड्रामा दस्तक के बारे में, सो लेट्स रिव्यू इट टुगेदर। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड टू कैरेक्टर्स, सैफ एंड किरण। सैफ की शादी उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किरण से करवा देते हैं और इमोशनली ब्लैकमेल करके। सैफ को फरियाल पसंद थी जो उसकी फैमिली को पसंद नहीं थी, इसलिए लाइक अ टिपिकल हाउस होल्ड उसकी अम्मी बेहोश वगैरह होके एंड ड्रामे करके बेटे की शादी अपनी मर्ज़ी से करवा देती हैं। फरियाल प्लेड बाय मोमिना इज़ स्टिल इन लव विद सैफ। अब वो उन दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रही है। 5 साल से वो दोनों रिलेशनशिप में हैं और फिर वो शादी नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट सैफ के वालदैन जो हैं वो उस लड़की को पसंद नहीं करते और उनके कुछ डिफरेंसेस हैं। सबसे बड़े विलन किरण के अपने वालिद साहब हैं जो एक टिपिकल मेंटालिटी के मालिक हैं। इसके अलावा वो कंजर्वेटिव एंड रिग्रेसिव माइंड के भी हैं। सज्जाद साहब अजीब लालची से हैं जो अपनी बीवी का घर अपने नाम पे करवाना चाहते हैं। वैसे तो बहुत प्रिंसिपल्स वाले बनते हैं बट अपनी बीवी के घर के पेपर्स पे अपना नाम लिखवा देते हैं और ख़ुद साइन भी कर देते हैं। और इससे अंदाज़ा होता है कि इस टाइप के आदमी जो कि बहुत असूल पसंद बनते हैं बट टिपिकली दे आर वेरी चीप मेंटालिटी वाले। मैं तो इन्हीं को कसूरवार समझती हूँ क्योंकि सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने अपनी बेटी की शादी इसी सड़ियल आदमी से करवाई। ये कितने घरों की कहानी है ना। अब देखें कि वो शादी की रस्म वाला सीन जिसमें सैफ कहता है अपनी सालियों के बारे में कि इन्हें पैसे दें ताकि ड्रामा ख़त्म हो। कितनी रूड बात है ये। यहाँ पर किरण को पहला शौक लगता है कि कितना बुरा आदमी है ये। तो इस सीन पे ही शादी को ख़त्म हो जाना चाहिए था बट आई बिलीव कि उस वक्त तक उनका निकाह हो चुका था। दूसरा ये कि किरण के अब्बू उसे सैफ से बात करने नहीं देते। शादी से पहले उसे बात करते, अगर वो करती उससे बात तो उसको पता चल जाता कि दाल में कुछ काला है। एक बंदा जो हर वक्त फ्राउन कर रहा है और सड़े हुए जवाब दे रहा है तो यकीनन उसे कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। और आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारी फैमिलीज़ में ये बहुत ज़्यादा जो कंजर्वेटिव हैं वो इस बात को समझती नहीं है कि दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि अगर आप बेशक अपने बच्चों को शादी से पहले थोड़ी देर के लिए आप सामने बिठा के ही बात करवा लें ताकि थोड़ा बहुत एटीट्यूड बिहेवियर जो है वो सामने आ जाता है इंसान का। और इसमें कोई बुराई नहीं है, इस्लाम में ऐसा भी नहीं इतना जुल्म लिखा हुआ कि आप जो है वो बात किए बगैर ही शादी कर लें। आपने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है और बाद में रिग्रेट करने से बेटर है कि आप पहले ही अपनी फैमिली से डिस्कस करके उस लड़के से बात करें या लड़की से बात करें जिससे आपकी शादी होने वाली है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पहली दूसरी बार जब आप बात करेंगे तो उसी में क्लियर हो जाएगा एंड देन यू कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ये सोचने की बात है ना कि ज़िंदगी आपको एक शख्स के साथ गुजारनी है तो हाउ कैन यू गो एंड मैरी एन अननोन पर्सन जिसके बारे में आप कुछ जानते ही नहीं हैं और वो ऐसा निकल आए तो फिर आप क्या कर सकते हैं। ये बात फैमिलीज़ को समझनी चाहिए कि बच्चों की आपस में बात करवाना ज़रूरी है ताकि डिज़ास्टर को अवॉइड किया जा सके। सैफ को देख के तो मुझे बहुत शदीद गुस्सा आता है। सबसे पहला सीन जो वो अपनी बीवी को अपनी असलियत दिखाता है कि शादी के दिन उसे झंझोड़ देता है और उसकी चूड़ियाँ तोड़ देता है। क्या जहालत का सबूत है। अजीब नामर्द आदमी जो कि औरत पे अपना ज़ोर चला रहा है और दिखा रहा है। अगर हिम्मत थी तो अपनी मर्ज़ी से शादी करता। कि इतनी ज़्यादा तकलीफ़ थी तो अपनी अम्मा के ड्रामे देख के अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली, जो कि आई एम श्योर ख़राब उसकी ज़िंदगी नहीं हुई बल्कि ज़िंदगी तो किरण की ख़राब हुई है। ऐसे होते हैं लोग जो कि ज़िंदगी में कोई स्टैंड नहीं ले सकते और सबसे सड़े हुए रहते हैं। ये सच है कि मुझे हर एपिसोड में सैफ को देख के बहुत ही शदीद गुस्सा आता है। दिस इज़ अ लेसन फॉर ऑल गर्ल्स। जब आपकी शादी हो रही हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप एटलीस्ट फ़ोन पे बात करके देखें और बंदे या बंदी का एटीट्यूड एंड एक्शंस नोट करें। आपको ज़रूर आइडिया हो जाएगा कि अगला बंदा कैसा है। और अगर आपको उनके चेपन का थोड़े से निशान नज़र आ जाएं तो प्लीज़ सिचुएशन को संभाल लें, चाहे जो भी नाराज़ हो, बिकॉज ज़िंदगी आपने गुजारनी है और किसी ने नहीं। टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। किरण इज़ एजुकेटेड बट नेवर वर्कड इन हर लाइफ विच इज़ नॉट एन आइडियल सिचुएशन। कोशिश करके हर इंसान को थोड़ा बहुत वर्क एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए। अगर आपको बाहर काम करने की इजाज़त नहीं है तो आप बेशक वर्क फ्रॉम होम टाइप की जॉब भी कर सकते हैं बट ज़रूर कुछ ना कुछ वर्क एक्सपीरियंस गेन करें, चाहे आपने शादी के बाद जॉब करनी है या नहीं करनी। क्योंकि अगर आप खुदा ना खास्ता डिवोर्स आपको हो जाए तो फिर आपके पास कुछ ना कुछ तो होगा टू फॉल बैक ऑन। ये जो वक्ती तकलीफ़ होती है ना शादी कैंसिल करने की, वो पूरी लाइफ रोने से बहुत बेहतर है। लेट मी टेल यू दैट। जो भी नाराज़ होता है होता रहे, एटलीस्ट यू विल नॉट रिग्रेट चूजिंग द रॉन्ग पर्सन।
और मज़े की बात तो ये है कि 2 मंथ्स हुए हैं उनकी शादी को और किरण इज़ ऑलरेडी प्रेग्नेंट। आई मीन व्हाट द एक्चुअल एफ इज़ दैट। ये सब क्या अजीब बातें हैं यार, मतलब लड़की पसंद नहीं है बट 4 बच्चे हो गए हैं और प्यार भी नहीं है। दिस गाय सीम्स लाइक अ बिग लूज़र, जो कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा और ऊपर से बल्कि सिर्फ एफ ए जो कि उसकी गर्लफ्रेंड है उससे बातें कर रहा है। किरण को इतना तंग करने के बावजूद ये बंदा ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे कि उसकी लाइफ ख़राब हो गई है। बट लाइफ ख़राब करने की ज़िम्मेदारी इसकी अपनी फैमिली और अपनी मर्ज़ी है। किसी ने गन पॉइंट पे तो शादी नहीं करवाई थी ना इनकी। इनकी अम्मी को देखें कि बेहोश होके अपने बेटे की शादी अपनी पसंद से करवा दी, और अब जो है वो लेट्स से कि 4 या 3 लोगों की ज़िंदगी इन्होंने ख़राब कर दी है। I am glad to see that Nand is not a Gand in this drama. Nand played by Fahima is such a positive ray of light. शुक्र है कि ये एक अच्छा पोर्ट्रेयल है कि हर लड़की ईवल नहीं होती, हर नंद हर फुप्पो ईवल नहीं होती, विच वॉज सच अ पॉजिटिव थिंग टू सी। सुहेल समीर की एक्टिंग और उनका कैरेक्टर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। ही इज़ ऑल्सो अ ग्रीन फ्लैग इन दिस डिप्रेसिंग काइंड ऑफ अ ड्रामा जहाँ पे लड़की पे इतना जुल्म हो रहा है। एंड आई रियली इंजॉयड वॉचिंग हिज सीन्स एंड हिज प्रोग्रेसिव मैंटेलिटी एंड हिज वे ऑफ थिंकिंग, जो कि आपको टिपिकल ड्रामाज में नज़र नहीं आती, क्योंकि मोस्टली उसमें यही दिखाते हैं कि आपके जो रिश्तेदार हैं वो भी हर चीज़ में आग लगाने के लिए जो हैं वो बिल्कुल रेडी होते हैं। एंड देन Faryal, played by Momina, I really liked her acting as well. She's such a beautiful girl, and but still, उनका कैरेक्टर जो है वो ऑफ कोर्स इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव है एंड एडिंग फ्यूल टू द फायर, जो कॉल कर करके जो है वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को आग लगाने की कोशिशें करती रहती हैं। तो कबीर मामू की बहुत सारी बातें हैं, इट दे मेड सेंस। उन्होंने एक पहली मीटिंग में ही अपने होने वाली फैमिली के दामाद का जो है यानी सैफ का जो है वो अंदाज़ा लगा लिया था कि वो किस टाइप का बंदा है, और वो थोड़ा सा उसके एटीट्यूड में झलक रहा था। जब वो उनसे मिलने आए थे तो वो गोल्फ खेलने गया हुआ था एंड ही वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड लाइंग कि मैं जो हूँ वो गोल्फ खेलने गया हुआ हूँ। सो दैट वॉज़ रियली फ़नी टू वॉच एक्चुअली। बहुत मज़ा आया था मुझे देख के कि मामू इतने तेज़ हैं कि उन्होंने एक ही मिनट में पकड़ लिया और बोला कि भाई गोल्फ के लिए तुम शलवार कमीज़ पहन के जाते हो क्या। सो दैट वॉज़ रियली फ़न टू वॉच। लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस ड्रामे में आगे क्या होगा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू subscribe to my channel and follow us for more videos, and I will see you in the next one. Take care. Allah Hafiz.